अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से हैं भाई। दूसरा मैच आ रहा है कल, तंदूर 11 और पाकिस्तान का। पहला राउंड तो हमने पेल दिया, पुल्लाड़ के अंदर आए थे और धूल चढ़ा दी। बड़ी बात नहीं है, अफगानिस्तान थी, मगर भाई इतना बोलना नहीं था ना। वो शाहीन अफरीदी ने सही बोला ना बॉलिंग कराते हुए, दिस इज नॉट फेसबुक, फील्ड में बोलो। तो किसी के मुंह नहीं खुल रहे थे। सेकंड बेस्ट एशिया टीम रफाइल की तरह ओ बस। दूसरे मैच में थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान के दोनों मैचेस आपने ऑब्जर्व करे, अच्छी रोटेशंस करी, बॉलिंग अटैक हमें देखा एक्सपोज हुआ। हसन अली मेरी जान, छोड़ दे पाकिस्तान टीम को, नहीं हो रहा तेरे से। मगर इतनी मार खाइए और भाई यूएई थी। इट वाज अ डिजास्टर कि आप सिर्फ 36 रन से 200 रन मारने के बाद जीत रहे हो यार। सुफियान मुकीम आगे बॉलिंग करा रहा है, 44 रन खा रहा है, ये भी उसका मसला नहीं है। सलमान अली आगे को समझना चाहिए भाई, ड्यू फैक्टर आता है, नहीं होती उसकी स्पिन 10 ओवर बाद। आप उसको पहले नवाज की तरह क्यों नहीं करा रहे हो बॉलिंग भाई? आप अपने सीमर्स जो है आपके, आपने हारिस और शाहीन से 2-2 ओवर करा, बाकी 6 स्पिनर्स से करा दो। 3-3 भी अगर नवाज और वो करा देंगे, ये हो जाएगा आपका कि वो पिटेगा नहीं और मोस्ट लाइकली विकेट भी ले जाएगा आपकी तरफ से। उसके बाद दो बंदे हैं, फिर से दो ही बंदों का नाम लूंगा, ले रहा हूँ तीन का जा रहा हूँ, मगर बेन स्टोक्स का नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। वो हमारे ऊपर ऐसा मुसल्लत है, वो कहीं नहीं जाने वाला। फकर जमान इज नॉट सूटेड फॉर नंबर 3। उससे नहीं हो रहा यार, एक बंदा बुढ़ा हो गया, छोड़ दो, 8 साल से खेल रहा है, अब नहीं हो रहा ना भाई। वो बंदा थोड़ी चाहिए जो 20 मैचेस में एक मैच जिताए। बंदा तो वो चाहिए ना जो हर तीसरे चौथे मैच के अंदर आके परफॉर्म करे। चलो एक 3 मैचेस की सीरीज खेला, उसमें एक मैच में तो रन बनाए जो मैच जिताने वाले रन हो, सारे एक्सपर्ट्स के बकौल। अब फुरकान भट्टी साहब को देख रहा था मैं, वो हारिस, हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो हमें 10 में से एक मैच में चलेगा और वो ऐसा चलेगा कि बस हमें मैच जितवा देगा। अगर वो एक मैच यूएई के अगेंस्ट जितवा रहा है तो भाई क्या उखाड़ लेगा? सेंस बन रहा है कुछ इस बात का भाई? प्लेयर वो हो हसन नवाज, मैं कहता हूँ बेस्ट एडिशन है अभी यार। साइम अयूब सीरीज में एक मैच में तो कम से कम जितवाता है ना वो। और सही है भाई, यही रेशियो होता है। वो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है जो आप हर मैच में एक्सपेक्ट करोगे उससे परफॉर्मेंस, कोहली की तरह चढ़ाई के ऊपर है, कर लेगा, मगर एवरी नाउ एंड देन परफॉर्म करता है। आपका हारिस, उसको मिस यूटिलाइज करा जा रहा है। नहीं, वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है। शाहिद आफरीदी ने भी स्टेटमेंट दिया कि भाई सही बात है, वो खेलता आ रहा है टॉप ऑर्डर में 1 2 3, आप उसको ला रहे हो 6-7वें नंबर पे। या तो उसको साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की रिप्लेसमेंट करके स्क्वाड में लेके जाओगे भाई, एक बंदे को बिठाना हो, दूसरे को लेकर आना हो। जरूरी थोड़ी है कि आप तीनों को ही भर दोगे। कि अगर 4 ओपनर है तो चारों को ही खिला दो। 4 ओपनर खेल रहे हैं टीम में, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फकर जमान, हारिस। मतलब मिडिल ऑर्डर में तो आपने हसन नवाज के अलावा कोई एडिशन ही नहीं करा। फुरकान भट्टी साहब आके बोलते हैं कि वो 10 में से एक में चलेगा। भाई ऐसा प्लेयर थोड़ी चाहिए। ऐसा तो फिर आसिफ अली भी था, इफ्तिखार भी था, सारे ही ऐसे प्लेयर 10 में तो एक कोई भी चल जाए। और एक ये जो यंग टीम का जो नारा लोगों ने लगाया हुआ है इसके अंदर भाई, साइम अयूब पुराना, फकर जमान पुराना, सलमान अली आगा 2-3 साल से खेल रहा है, फ़हीम अशरफ जमाने का बुड्ढा, मोहम्मद नवाज जमाने का बुड्ढा, शाहीन आफरीदी अरसा हो गया 100 T20, हारिस रऊफ 100 से ऊपर T20। तो भाई यंगस्टर कौन है? हसन नवाज और साहिबजादा फरहान, बस खत्म। यंगस्टर पे फुल स्टॉप। और सुफियान मुकीम ले लो बस। तो यंगस्टर्स के नारे वारे नहीं लगाओ भाई। एक चीते को निकालना था, उसको निकाल दिया, कोई मसला नहीं है। तो अगर मैं आज आपको लिख के दे दूं कि वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर आपका खेलेगा, क्योंकि फकर जमान और उसका स्वैप बनता है। इफ यू वांट एक्सपीरियंस, वन प्लेयर experienced in this lineup, that spot should go to बाबर आजम, और किसी को नहीं मिलना चाहिए। मतलब फकर जमान नहीं खेला जा रहा तो भाई बाबर को ले आओ, वही वन डाउन पे खेलेगा ना। फकर जमान कोई इतना कोई 200 के स्ट्राइक रेट से तो नहीं खेल रहा हसन नवाज की तरह। वही 120 125 तो वो लेकर आओ जो हर मैच में मारता है। और ये इंडिविजुअल गोल और ये ऐसे आ जाते ना टट्टू बरसाती मेंढक शहजाद जैसे, कि भाई वो सही करा, हमें यंगस्टर को सपोर्ट करना है 10 साल तक। अभी जब तू 7-8 साल तक मुसल्लत रहा था हमारे ऊपर, तुझे वो टाइम याद नहीं आता कि बस शाहिद आफरीदी का उठा, शाहिद भाई उठा उठा के, और बस तू ले गया था अपना करियर 5-6 साल। फिर जब शाहिद आफरीदी हटा तो तुझे पूछा नहीं किसी ने। वो टाइम अपना याद नहीं आता किसी को। तो भाई अभी एशिया कप आ रहा है आगे, सिंदूर वालों के साथ सुहागरात मनानी है।
सही लाइनअप लेके जाना है। आपने देख लिया हसन अली बेकार है। मेरा एक और पॉइंट था, हसन अली तो तेल लेने गया साला, नसीम शाह को क्यों नहीं खिला रहे भाई? ऐसी कौन सी नाराजगी हो गई हमारी पाकिस्तानी और बशीर रोटेला से तुम लोगों? वो आपने देखा भी ओडीआई सीरीज में भी, वो शुरू के 5 ओवर ऐसे कराता है कि कोई बॉलर नहीं कराता, आखिर में आके ओल्ड बॉल से आके वो पिट जाता है। तो अकल के अंधे मेरे बाबुल, उसको T20 खिला दो ना। 4 ओवर तो वो वैसे ही अच्छे कराते हैं, और उससे अच्छी बॉल अंदर बाहर कोई करता ही नहीं है। शाहीन आफरीदी भी नहीं करता जैसी वो करता है। तो भाई अकल थोड़ी इस्तेमाल करो, उसको ओडीआई से हटा के उसको T20 खिलाना था। आप ले गए हसन अली को जिसके मांझे ढीले हो गए यार, उसके धागे खोल दिए यूएई ने इस दफा। हालत देखी थी, वो इंडिया के खिलाफ खेलेगा। मान लो आपका हारिस राव पर शाहीन में से कोई एक इंजर्ड हो जाता है, अल्लाह ना करे। वैसे शाहीन भाई बहुत पट्टियां शट्टियां हाथ पे बांध के खेल रहा था, वो उसका भी हालत खराब है उसके हाथ की। अगर वो हो गया तो किसको खिलाओगे? हसन अली को? वो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जो जल्लाद है ना, वो बाहर फेंकेंगे स्टेडियम के। भाई थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लो। ये अफगानी तो बरसाती मेंढक है भाई, ये तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं बासित अली वगैरह जैसे, जिन्होंने बना दिया इसको अफवाह। ये भी मैच थोड़ी था, ये तो वार्म अप था। और इनका तो हारना ही हारना था, कोई क्लास की टीम थोड़ी है यार। अबे पाकिस्तान इतनी घसियाड़ा भी नहीं है। पाकिस्तान भाई वो कॉर्नर टाइगर है, जिसको सब सब साइन ऑफ करेंगे, वो आगे फाड़ के हाथ में दे देता है 2 मिनट में। सलमान अली आगा जैसा नालायक भी चलता है। बहरहाल कल का मैच देखते हैं। कल अगर हुई स्लो विकेट तो वही रिजल्ट होगा जो हमने देखा। पाकिस्तान के पास टैलेंट है भाई इस टीम में। खुदा के वास्ते चेंजेस करो, एक बॉलर ऐड करो, हारिस को ऊपर ले आओ तीसरे नंबर पे, फकर को रेस्ट दे दो। कल की लाइनअप मेरे नजदीक जो है होनी चाहिए। अब मैं अपनी बताऊंगा, उनकी तो छोड़ो, वो जो भी सिलेक्ट करें, फिर हम देखेंगे भाई कौन किसकी अच्छी है किसकी नहीं। आपका साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, उसके बाद मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, हमारी जानों पे मुसल्लत फ़हीम अशरफ, जो कि रह गई रहेगा, वो तो आप छोड़ दो, मेरी जबान भी अब खराब हो गई है, कुछ नहीं होने वाला उसमें। उसके बाद आपका 4 बॉलर्स, जिसके अंदर हारिस, शाहीन, अबरार और सुफियान। अगर एक पेसर एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो तो वो वसीम जूनियर ले जाओ, सुफियान मुकीम में जाओ, क्योंकि आपको अबरार को भी मौका देना है, क्योंकि एशिया कप में भाई वो चलेगा लड़का। क्योंकि ये तो वही है ना कि रोटेशन यहाँ करेंगे तो एशिया कप में अच्छा करेंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो ये है। बाकी अफगानिस्तान जिसको भी खिला ले, फायदा नहीं है, हारना उन्हीं को है भाई। इतना तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया कि पाकिस्तान 2-0 तो करेगा और फिर फाइनल में भी इनको पेलेगा। मगर अगर हार गए तो फिर उस पर अलग बात होगी, क्योंकि भाई सबको तो बात करने का मौका चाहिए। अब हम बायस नहीं है, हम किसी प्लेयर के खिलाफ बायस नहीं होते। ना हमारा नाम फुरकान टट्टी है, ना हमारा नाम सेल्फी किंग है। सीधी सीधी सी बात है, जो खेलेगा उसकी तारीफ है, जो नहीं खेलेगा उसके पैर है छत से। सही है, सिंपल स्ट्रेटेजी है अपन की। तो इंशाल्लाह कल मैच देखते हैं। आज का तो अफगानिस्तान यूएई है, उस पर बात करना भी आपको और मेरे मकसद से है, बिकॉज वी डोंट केयर। सही है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।